हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी। और सबका आज इंतज़ार ख़त्म हुआ है अब जा कर के, जो कि हमारा यूनियन बजट 2024-25 का। बहुत बेसब्री से इंतज़ार था सब लोगों को कि 2024-25 का जो बजट है वो कब आएगा, क्योंकि जो इंटरिम बजट था वो तो 1 फ़ेब को आ गया था। बट ये जो इलेक्शन थे इसकी वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया गया था, जो कि अब जा कर के आ गया है 2024-25 का बजट। ये आ तो 2-3 दिन पहले गया है, बट मुझे टाइम नहीं मिला इसलिए मैंने बनाया नहीं था। बट आज मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करूंगा कि इस वीडियो में जो मेन मुद्दे थे वो क्या क्या रखे गए हैं। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन तो प्रेजेंट में यही हैं, याद रखना। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनता है कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन है हमारे, निर्मला सीतारमन जी, ठीक है। द यूनियन बजट 2024-25 फोकसिंग ऑन 9 की एरियाज। 9 ऐसे की एरिया हैं जिन पे ज़्यादातर फोकस रखा गया है सबसे ज़्यादा, क्योंकि मैं सिर्फ वही पॉइंट उठाऊंगा जो आपके इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि यही इन पे ज़्यादा फोकस किया गया है। जैसे पहला है बूस्टिंग एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना है, एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट करना है, इसलिए इस एरिया पर फोकस किया गया है। दूसरा है जॉब एंड स्किल। इस बार ये बजट है जिसमें काफ़ी समय, लंबे समय से इसका इंतजार था, जिसमें जॉब और स्किल्स की बात नहीं कही गई थी। इस वाले बजट में जॉब और स्किल्स की बात कही गई है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात कही गई है, जिसमें अंदरूनी तरीके से जितना भी विकास है वो किया जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जो कह सकते हैं, कंपनीज, इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिशमेंट की जाएंगी। अर्बन एरिया में डेवलपमेंट किया जाएगा। इमरजेंसी प्री पैरेडनेस इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया जाएगा। इनोवेशन एंड रिसर्च प्रोग्राम्स पर और नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म पर। तो ये 9 की एरियाज हैं, इन पे फोकस किया गया है। इनको मैं एक एक करके एलोबरेट करता हूँ किस पे कितना बजट गया है और क्या बात कही गई है। अब देखिए, वो मैं ये की एरियाज थे जिन पे बात कही गई है, ठीक है। इसकी वीडियो मेरे को एक सेपरेट बनानी पड़ेगी कि ये एक एक करके हैं, बट मैं आपको बता देता हूँ 9 की एरियाज ये हैं शॉर्ट में ही, क्योंकि ज़्यादा ऐसे तो लॉन्ग, बहुत ज़्यादा वीडियो बन जाएगी इसलिए। आगे चेंज इन टैक्स एप्लीकेशन, जो टैक्स एप्लीकेशन है उसमें चेंजेस लाया गया है। जैसे स्टैंडर्ड जो डिडक्शन मिल रहा था, जो कि 75,000 रुपये कर दिया है 50,000 से। पहले 50,000 का डिडक्शन था, अब कितना कर दिया गया है वो 75,000 तक। प्रपोज्ड राइजिंग द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो भी रेज किया गया है 10% से 12% पर। कॉर्पोरेट टैक्स है उसको घटा दिया गया है, जो कंपनी से जो टैक्स कलेक्ट किया जाता था वो 40% से 35% कर दिया गया है, 5% का कम हो गया है। आगे एंजल टैक्स एबोलाइज्ड फॉर ऑल क्लासेस ऑफ इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्टर्स थे उनके पास उनको एंजल टैक्स देना पड़ता था, उसको हटा दिया गया है। आगे डिले इन फाइलिंग टैक्स डिडक्शन एट ए सोर्स, जो टीडीएस था टू बी डिस्क्रिमिनलाइज्ड, उसको भी एक तरीके से कह सकते हैं उसको कम कर दिया गया है। आगे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स ऑन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट टू इंक्रीज, जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन था जैसे F&O है, वो फ्यूचर एंड ऑप्शन उसको क्या कर दिया गया है, उसको इंक्रीज कर दिया गया है, ठीक है। आगे एम्प्लॉयमेंट स्किल में क्या आया है हमारे, तो इंसेंटिव फॉर 30 लाख यूथ एंटरिंग द जॉब मार्केट, कम से कम 30 लाख युवाओं को क्या किया जाएगा, नए जॉब में एंटर किया जाएगा, फ्रेशर्स को लाया जाएगा। 1 मंथ प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन कवर्ड बाय द गवर्नमेंट, जो 1 महीने का जो पीएफ होता है प्रोविडेंट फंड, उसको कंट्रीब्यूट कौन करेगा, सरकार करेगी, गवर्नमेंट। सपोर्ट फॉर वर्किंग वुमेन्स को वर्किंग के लिए सपोर्ट किया गया है इसमें। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन हॉस्टल अक्रॉस द कंट्रीज, वुमेन्स के लिए हॉस्टल्स क्रिएट किए जाएंगे। एम टू प्रमोटिंग वुमेन पार्टिसिपेशन इन वर्कफोर्स, ताकि वुमेन को वर्क फोर्स में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या किया जाए, उनको भी एनकरेज किया जाए, उनको भी बढ़ावा मिलेगा तो वो वर्क करने के लिए आएंगे। आगे A package of 2 lakh crore has been announced for 5 new scheme aimed at creating and new job, 2 लाख करोड़ रुपए अनाउंस किए गए हैं न्यू स्कीम के तहत, जिसमें नए जॉब्स क्रिएट किए जाएंगे और युवाओं को स्किल सिखाया जाएगा। डेवलपमेंट फॉर 1.1 करोड़ यूथ,
लगभग 4 करोड़ युवाओं के लिए ये प्रोग्राम्स रहने वाला है। आगे एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट की यदि मैं बात करूं तो 1.52 लाख करोड़ अलोकेट हुआ है एग्रीकल्चर लोगों को। डेवलपमेंट ऑफ क्लाइमेट सीड्स, इनको डेवलपमेंट करना है, फोकस करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर और प्रैक्टिस ऑफ इनोवेशंस, ताकि रिसोर्सेज को बचा करके अच्छे से रखा जा सके। 3 ईयर प्लान फॉर डिजिटल पब्लिक, जो लगातार 3 साल जो प्लान बताए गए हैं वो डिजिटल पब्लिक को मतलब जोड़ने के लिए, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है एग्रीकल्चर को डिजिटल में जोड़ना है, इसके लिए 1 करोड़ फार्मर्स टू इंट्रोड्यूस टू नेचुरल फार्मिंग ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर। 1 करोड़ जो किसान भाई हैं हमारे टू इंट्रोड्यूस टू नेचुरल फार्मिंग, वो नेचुरल फार्मिंग करेंगे आने वाले 2 साल तक, ताकि जो खेती की उर्वरकता शक्ति है, कह सकते हैं सॉइल फर्टिलिटी है, वो बनी रहे। 2.66 लाख करोड़ फॉर रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट के लिए, गांव के विकास के लिए लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए उनके लिए अलॉट किए गए हैं। डिजिटल क्रॉप सर्वे फॉर खरीफ क्रॉप टू बी कंडक्टेड इन 400 डिस्ट्रिक्ट दिस ईयर, इसी साल में ही डिजिटल क्रॉप सर्वे में जो खरीफ क्रॉप है उसको कंडक्ट किया जाएगा लगभग 400 जिले में। आगे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की यदि हम बात करें तो प्रधानमंत्री जो ग्राम सड़क योजना है फेज 4 प्रोवाइडिंग ऑल वेदर रोड 25,000 रूरल हैबिट्स, इतने के लिए ये प्रोवाइड किया जाएगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। 10 लाख करोड़ फॉर कंडक्टिंग 1 करोड़ हाउसेज इन सिटीज अंडर, ये जो 10 लाख करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं ताकि कंस्ट्रक्शन किया जा सके प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो गरीब भाई हैं उन लोगों को घर अलॉट कराया जाता है, बना करके दिया जाता है, पर कुछ पैसे अलॉट किए जाते हैं, तो उसके लिए 10 लाख करोड़ रुपए आए हैं। आगे 14 लार्ज सिटीज विद पॉपुलेशन ओवर 30 लाख विल हैव ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्लान। अब जो लगभग 14 जो बड़े सिटीज़ हैं जिनमें लगभग 30 लाख लोग ट्रांजिट करते हैं, उनका भी डेवलपमेंट करना है। नो सदर्न स्टेट मेंशन इन द फ्लड माइग्रेशन स्कीम, सदर्न स्टेट में मतलब नीचे की तरफ कह सकते हैं, साउथ की तरफ फ्लड से रिलेटेड कोई भी मैंडेटेड स्कीम्स हैं वो नहीं की गई हैं, ठीक है ना, मेंशन नहीं की गई हैं, ठीक है, मैग्नेटेड स्कीम। आगे वाटर सीवेज एंड वेस्ट जो मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है इन पार्टनरशिप विद स्टेट एंड एमडीबी द मोदी लीड एनडीए गवर्नमेंट विल प्रमोट दिस प्रोजेक्ट फॉर 100 लार्ज सिटीज। जो वाटर है, सीवेज है, वेस्ट मैनेजमेंट है, इन सब के लिए मैनेजमेंट के लिए लगभग कह सकते हैं 100 लार्ज सिटीज़ हैं, उनके लिए प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। आगे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की यदि हम बात करें तो प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान ये चलाया गया है, स्कीम टू इम्प्रूव कंडीशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़। जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं जो कि गांव जंगलों में रहते हैं, उन लोगों की कंडीशंस को इम्प्रूवमेंट करना है इसके तहत। लैंड रिफॉर्म करना है उनको, कस्टम ड्यूटी में एग्जाम्पशंस दिया गया है। 3 मेडिसिन फुली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम कैंसर पेशेंट्स, जो कैंसर पेशेंट्स के लिए जो कह सकते हैं जो मेडिसिन थी उसको फुली एग्जेम्प्टेड कर दिया गया है, उसमें एग्जाम्पशंस लगा दिए, मतलब किसी प्रकार की कोई भी टैक्स ड्यूटीज उन पर इम्प्लीमेंटेड नहीं होगी। आगे 1.48 लाख करोड़ अलॉटेड फॉर फाइनेंशियल 2025 बजट एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, इनके लिए 1.4 लाख करोड़ रुपए क्या किया गया है, अलॉट कराया गया है एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट इनके लिए। आगे ये लास्ट स्लाइड है, देखिए कंसाइज बता रखा है मैंने, कुछ ज़्यादा एलोब्रेट नहीं किया, बट मेन पॉइंट्स आप उसको पढ़ लीजिएगा आप। तो जो सेक्टर वाइज क्या क्या अलॉट किया गया, देखो डिफेंस को 4.5 लाख करोड़ अलॉट कराया गया है, रूरल डेवलपमेंट के लिए 2.6 लाख, वहीं एग्रीकल्चर के लिए बात करें तो 1.51, होम अफेयर्स के लिए 1.50, एजुकेशन के लिए 1.25, IT एंड टेलीकॉम कंपनीज के लिए 1.16, हेल्थ के लिए यदि हम बात करें तो 89,000 करोड़ 89 के, एंड एनर्जी के लिए 68 के, सोशल वेलफेयर के लिए 56 के, वेयर एज लास्ट आता है कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के लिए 47 के। इस प्रकार से जो बजट है ये अलॉट कराया गया है निर्मला सीतारमन जी के
द्वारा। होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी, ज़्यादा एलोबरेट नहीं किया है मैंने। आपको जो मेन पॉइंट्स हैं आप उसके लिए अपना नोट्स बना सकते हैं। थैंक यू।